Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. 5 class, welcome back to MKHM channel. और आज हम जो है 2021-22 के मुताबिक जो है अपना साइंस का फर्स्ट टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे और इसके बाद मैं टेस्ट योर नॉलेज के नाम से आपको MCQs दूंगी अगली वीडियो में इसी यूनिट के। ठीक है, और वो अबव 100 MCQs होंगे जो आपके ने जो है वो सॉल्व करने हैं और देखना है कि आपने कितना गेन कर लिया है। तो साइंस की बुक है जी 2021-22 सेशन के मुताबिक, और यूनिट 1 है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें सबसे पहले जो एक्सरसाइज में जो चीज़ दी गई है हमें वो है MCQs। तो स्टेटमेंट यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फुट ऑफ एन एक्वेटिक बर्ड। ठीक है जी, एक्वेटिक बर्ड वो जानदार वो परिंदा जो पानी में जो है वो तैरता भी है, उसका कौन सा फुट आपको यहाँ पे जो है वो लगता है कि टिक करना सही होगा। तो हमने यहाँ पे ये डक फुट जो है इसको जो है वो हमने टिक किया है, ये ग्रीन कलर फिल किया गया है इसकी बैक पे। और ये वेब फीट होते हैं, यानी ये देखें ना, इनकी उंगलियां आपस में जुड़ी हुई हैं स्किन की वजह से। ठीक है, तो इसको वेब फीट बर्ड भी कहा जाता है। तो ये इसलिए ऐसी होती हैं उंगलियां इनकी जुड़ी हुई ताकि ये पानी में आसानी से जो है वो तैर सकें। ठीक है जी, तो इसलिए हमने इसको जो है वो टिक किया है। बाकी ये सारी जो हैं बर्ड्स ये जो हैं ये खुश्की पे रहने वाले हैं, हवा में उड़ने वाले हैं। तो यहाँ पे अगला देखें, कैट जो है वो किस ग्रुप से बिलोंग करती है। कैट मैमल्स में आती है क्योंकि इसके जिस्म पे फर भी होती है और ये बच्चे भी देती है। ठीक है जी, और इसके बच्चे इसी का दूध पीते हैं और इस तरह से ये मैमल्स के ग्रुप में शामिल होती है। उसके बाद है यहाँ पे फ़िश रेस्पायर्स थ्रू। फ़िश कैसे सांस लेती हैं? गिल्स के थ्रू सांस लेती हैं, पानी में रहती हैं। विच इज़ दी नंबर ऑफ कोटिलेडन इन पी सीड। पी सीड में कोटिलेडन की तादाद कितनी होती है जी? 2 होती है। विच ग्रुप इज़ फाउंड इन दी ओशियन। ओशियन में कौन सा ग्रुप जो है वो पाया जाता है? इकोनोडर्म्स। तो उसके बाद है यहाँ पे राइट शॉर्ट आंसर है। डिफाइन सबसे पहले है बायोडाइवर्सिटी। द नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड एट एनी पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। बहुत से जानदार जब एक ही जगह पे जो है वो पाए जाएं तो वो क्या कहलाता है? वो बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। ठीक है जी, आगे देखिए, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। द क्लासिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ड्यू टू क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स कैन आइडेंटिफाइड एंड देयर रिलेशनशिप कैन बी नोन। यहाँ पे क्लासिफिकेशन की अहमियत ये है कि क्लासिफिकेशन के ज़रिए आप जानदारों की जो है वो शनाख्त कर सकते हैं। ठीक है जी, और ये आप उनकी शनाख्त करने के बाद ये जान सकते हैं कि वो किस ग्रुप से जो है वो बिलोंग करते हैं, उनका ताल्लुक किस ग्रोह से है जानदारों के। तीसरा क्वेश्चन यहाँ है, राइट दी डिफरेंस बिटवीन दैम। वॉर्म्स एंड इंसेक्ट्स का आपने डिफरेंस देना है और उसके बाद एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का देना है। तो सबसे पहले हम वॉर्म्स और इंसेक्ट्स का जो है वो डिफरेंस देखेंगे। यहाँ मैंने जो है एक मुआवजना के लिए टेबल क्रिएट कर दिया है। एक साइड पे वॉर्म्स डिस्कस हो रहे हैं तो दूसरी साइड पे इंसेक्ट्स को डिस्कस किया जा रहा है। सबसे पहले देखिए जी, वॉर्म्स हैव सॉफ्ट बॉडीज, इनकी जिस्म नरम होता है। देन इधर इंसेक्ट्स पे आ जाएं, दे हैव सेगमेंटेड बॉडी, इनकी जिस्म जो है वो हिस्सों में जो है वो मुश्तमिल होता है, जोड़दार हिस्से हैं इसके, वो आगे हम देखते हैं। देयर बॉडी इज मोस्टली इनलोंगेटेड लाइक स्नेक, इनकी बॉडी जो है वो ज़्यादातर लंबोतरी शेप में जो है पाई जाती है। दूसरी साइड पे इंसेक्ट्स को देख लें, दे हैव 3 पार्ट्स ऑफ बॉडी, हेड, थोरिक्स एंड एब्डोमेन। सर, धड़ और पेट 3 इनके जो है हिस्से ही होते हैं बॉडी पार्ट्स के। आगे देखिए, वॉर्म्स हैव नो लिम्स, वॉर्म्स की टांगें नहीं होती। इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स, इनकी ज़्यादातर आमतौर पर जो है वो 6 टांगें पाई जाती हैं इंसेक्ट्स की, लेकिन एक एग्जांपल दे दूं, स्पाइडर है जिसकी 8 टांगें होती हैं। वॉर्म्स में चौथा पॉइंट देख रहे हैं, अर्थ वॉर्म एंड स्टैप वॉर्म आर दी वॉर्म्स विद मैनी सेगमेंटेड बॉडीज।
यहाँ पे जो है मिसाल दी गई है अर्थवर्म, और नीचे मैंने तस्वीर भी दी हुई है, और टैपवर्म। इनकी जो है वो सेगमेंटेड बॉडीज़ होती हैं। दूसरी साइड पे इंसेक्ट्स को देख लें, दे हैव हार्ड स्केलेटन आउटसाइड ऑफ देयर बॉडी फॉर सपोर्ट विच इज़ कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। इनके जिस्म पे जो है के में जो मौजूद है ढांचा, उसको एक्सोस्केलेटन कहा जाता है, जो इनकी बॉडी को जो है वो सपोर्ट करता है मूव करने में। वर्म्स में 5 पे देखें, फ्लैट वर्म एंड राउंड वर्म आर दी वर्म्स विद आउट सेगमेंटेड बॉडीज़। अब वर्म्स में क्या है जी कि ये इनके दो मैंने किस्में और बता दी हैं, नीचे इनकी तस्वीर भी है। फ्लैट वर्म है और राउंड वर्म्स हैं, इनकी बॉडी के सेगमेंट्स नहीं होते। पांचवी इंसेक्ट्स की खूबी देख लें ज़रा। आंट्स, बटरफ्लाइज, कॉकरोच, बीज ETC आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है जी, इस तरह से हमने इनका डिफरेंस जो है वो क्लियर किया है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगला देखें, डिफरेंस बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में जो है वो आपने डिफरेंस जो है वो बताना है। तो देखिए, एम्फीबियंस में पहली चीज़ क्या है, एम्फीबियंस हैव लूज एंड वेट स्किन। इनकी स्किन जो है जी वो गीली और चिपचिपी होती है और ढीली ढाली सी होती है। ठीक है जी, और ये पानी के अंदर जो है रहते हैं। और रेप्टाइल्स जो देखे हैं ये क्या है, अच्छा, इनमें से एम्फीबियंस में से जो है कुछ पानी की सतह के ऊपर भी आते हैं और पानी से बाहर भी आते हैं। ठीक है जी, आगे देखें, रेप्टाइल्स है ड्राई, थिक एंड स्केली स्किन। रेप्टाइल्स की जो स्किन है वो सख्त होती है, जो है मोटे खोल की तरह होती है। ठीक है जी, और जिसे कहते हैं ना मछली के चानों जैसी खुरदरी स्केली स्किन भी होती है। आगे देखें, एम्फीबियंस की दूसरी खूबी है, एम्फीबियंस ले एग लाइक बीड्स इन जेली। एम्फीबियंस जब अंडे देते हैं तो इनका अंडा जो है वो एक जेली में लिपटा हुआ होता है। जेली लाइक सब्सटेंस होता है, मादा होता है, जिसके अंदर इनका अंडा जो है वो पाया जाता है। ठीक है जी, रेप्टाइल्स की तरफ आ जाए। रेप्टाइल्स ले एग्स विद लेदरी शेल्स। इनका जो अंडा है उसका खोल जो है वो चमड़े की तरह का होता है, यानी ना ज़्यादा वो नरम और ना ज़्यादा सख्त होता है। ठीक है जी, फ्लेक्सिबल जो है लेदरी स्किन शेल होता है इनके अंडे का। एम्फीबियंस की तीसरी खूबी आप देख लें, एम्फीबियंस नीड टू लिव इन वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, सो दे लिव इन पॉन्ड्स, लेक्स ETC एंड अराउंड दी वाटर प्लेसेस। या तो ये पानी के अंदर रहते हैं या उस पानी के इर्द गिर्द मौजूद जगह पे रहते हैं। ठीक है, खुश्की पे भी अगर आते हैं तो पानी के करीब वाली जगह पे ही रहते हैं, क्योंकि इनको रिप्रोड्यूस करने के लिए जो है पानी की ज़रूरत है। ये पानी के अंदर जाके जो है वो अंडे देते हैं। दूसरी साइड पे रेप्टाइल्स को देख लें। रेप्टाइल्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज दे डू नॉट डिपेंड ऑन वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। रेप्टाइल्स जो हैं वो ज़मीन पर हर जगह ही पाए जाते हैं, क्योंकि इन्हें पानी के अंदर जाके अंडे देने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। ये ज़मीन पर ही जो है वो अंडे देते हैं। अब देखें ना, अगर एम्फीबियंस जो है वो जेली लाइक सब्सटेंस है उनके अंडे के इधर, अगर वो ज़मीन पे अंडे देंगे तो वो जेली लाइक सब्सटेंस तो जो है वो ड्राई अप हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा, जिससे अंडा जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो इनकी अफजाइश मुमकिन नहीं होती। आगे है टोड्स, फ्रॉग, सैलामेंडर ETC आर एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियंस। और अगर हम रेप्टाइल्स की एग्जाम्पल्स को देखें तो इसमें लिजर्ड है, स्नेक है, टोटाइज है, क्रोकोडाइल है, एलिगेटर है। ये सब रेप्टाइल्स की एग्जाम्पल्स हैं। नीचे मैंने आपको इनकी तस्वीरें जो हैं वो भी दिखा दी हैं। टोड है, फ्रॉग है और सैलामेंडर है। दूसरी साइड पे रेप्टाइल्स को आप देख रहे हैं, टोटाइज है, स्नेक है, लिजर्ड है, क्रोकोडाइल है और एलिगेटर है। आगे है, व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन फंगी एंड एनिमल्स। फंगी एंड एनिमल्स आर बोथ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कहा जाता है ऐसे जानदार जो अपनी खुराक दूसरे जानदारों से जो है हासिल करते हैं। दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर फूड। ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। दे गेट देयर फूड फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। ये अपनी खुराक जो है अपने इर्द गिर्द के माहौल से हासिल करते हैं। लाइक फंगी गेट फूड फ्रॉम डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। फंगी जो है वो अपनी खुराक कहाँ से हासिल कर रहा है, मुर्दा जानवरों से और दरख्तों से। जबकि एनिमल्स गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड ईट अदर एनिमल्स। जबकि जानवर जो हैं वो अपनी खुराक कहाँ से हासिल कर रहे हैं, या तो वो दरख्तों के पत्ते और फल खाते हैं या फिर दूसरे जानवरों का जो है वो शिकार करते हैं। राइट वन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वन एग्जाम्पल ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। मोनेरा क्या है जी, ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ वन सेल आर कॉल्ड मोनेरा एंड इट्स एग्जाम्पल्स इज बैक्टीरिया। ये एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं और इसकी एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया इसकी मिसाल है।
प्रोटिस्टा को देख लीजिए, ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स आर कॉल्ड प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा एक सेल पे भी मबनी हो सकता है और एक से ज़्यादा सेल पे भी मबनी हो सकता है। दे हैव क्लोरोफिल, इनके में जो है क्लोरोफिल मादा पाया जाता है जिससे दरख्त भी प्लांट भी अपनी खुराक तैयार करते हैं, वो क्लोरोफिल इनके अंदर पाया जाता है। इट्स एग्जांपल्स आर अमोइबा, पैरामीशियम, एल्जी एंड स्पायरोगायरा, ये इसकी मिसालें हैं। आगे देखें जी, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं। कुछ आपकी जनरल नॉलेज को जांचने के लिए, आपकी जनरल नॉलेज में इजाफा करने के लिए यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं। सम एनिमल्स हैव इंटरनल स्केलेटन ऑफ cartilage such as sharks and stingray. They feed on other animals by predation. What is the importance of cartilage in their life? अब कुछ जानदारों की वो बात कर रहा है, जैसे कि शार्क्स है और स्टिंगरे है, इनका जिस्म जो है वो कार्टिलेज स्केलेटन से बना है, ठीक है, और ये दूसरे जानवरों को जो है वो शिकार करके खुराक हासिल करते हैं। तो बताएं कि ये कार्टिलेज स्केलेटन जो इनके पास है वो इनको की ज़िंदगी में क्या अहमियत रखता है। तो हमने बात की कार्टिलेज स्केलेटन, ये मेड अप ऑफ सॉफ्ट कनेक्टिव फ्लेक्सिबल टिश्यू, ये ऐसे टिश्यूज होते हैं जो फ्लेक्सिबल होते हैं, लचकदार होते हैं, नरम होते हैं, ठीक है जी। इज लेस डेंस, और ये कम मजबूत होते हैं देन बोन स्केलेटन मेड अप ऑफ हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज, और ये बोन हड्डियों के ढांचे से ढांचा जो कि सख्त टिश्यू से बना है उससे कम मजबूत होते हैं, ठीक है जी। कार्टिलेज जो है वो नरम, ठीक है जी, नरम जो है टिश्यूज़ हैं, और बोन स्केलेटन जो है वो हार्ड टिश्यूज़ हैं, ठीक है जी। अब जो नरम चीज़ होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, लचकदार होती है, वो मुड़ने में हेल्प आउट करती है। इट अलाउज शार्क्स एंड स्टिंगरेज टू मूव क्विकली थ्रू दी वाटर। अब ये कार्टिलेज स्केलेटन जो है वो क्या है, वो हेल्प करता है किसमें, कि फिश जो है या स्टिंगरे जो है वो आसानी से जो है वो पानी में गर्दिश कर सके। यहाँ मैं इट की जगह अगेंस्ट से जो है वो आपको कार्टिलेज का लफ्ज़ जो है वो यूज़ कर देती हूँ ताकि आपको समझने में मज़ीद आसानी हो जाए, ठीक है जी। कार्टिलेज स्केलेटन ये शार्क्स को पानी के अंदर तेज़ी से हरकत करने में, स्टिंग को हरकत करने में मदद करता है विदाउट यूजिंग टू मच एनर्जी, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा ताकत अपनी तैरने के लिए नहीं लगानी पड़ती। एंड गेट देमसेल्व्स फीड, और वो अपना खुराक हासिल करते हैं ऑन अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों से, ठीक है जी, बाय प्रीडेशन, शिकार करने के ज़रिए, ठीक है जी, वो दूसरे जानवरों का शिकार करके उनसे खुराक जो है वो अपनी हासिल करते हैं। वाई डज बॉडी ऑफ ज़ेब्रा हैव ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स, ज़ेब्रा के जिस्म पे काली और स्याह दारियाँ क्यों होती हैं, स्ट्रिप्स दारियाँ या पट्टियाँ क्यों होती हैं। ज़ेब्राज ग्रेज फॉर आवर्स इन द सनलाइट, ज़ेब्राज जो होते हैं वो कई घंटों तक जो है सूरज की रोशनी में जो है वो चलते हैं, ग्रेज कहते हैं चढ़ने को, ठीक है, घास चढ़ते हैं। ब्लैक स्ट्रिप्स कीप्स देम वार्म, अब काले रंग की ये खसूसियत होती है कि वो सूरज की रोशनी को अपने अंदर जज़ब करता है, जिससे जो है ज़ेब्रा का जिस्म जो है वो गर्म रहता है। एंड वाइट स्ट्रिप्स कीप देम कूल, और सफ़ेद रंग की ये खसूसियत होती है कि वो सूरज की रोशनी को जो है वो जज़ब नहीं करता बल्कि रिफ्लेक्ट करता है, मुनक्कस करता है, यानी दूर तक परे फेंकता है या परे धकेलता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ज़ेब्रा का जिस्म जो है वो ठंडा रहता है। अब एक ही वक्त में उसे ठंडा करने के लिए जो है वो वाइट स्ट्रिप्स मौजूद हैं और एक ही उसी टाइम में ब्लैक स्ट्रिप्स मौजूद हैं उसे गर्म रखने के लिए। तो इन दिस वे देयर बॉडी टेम्परेचर रिमेन नॉर्मल, इस तरह उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है इन स्ट्रिप्स की वजह से। वाई आर दी ईयर्स ऑफ एलिफेंट लार्ज, हाथी के जो है कान वो लंबे क्यों होते हैं। हीट रिलीजेस फ्रॉम एलिफेंट्स बॉडी थ्रू देयर ईयर्स, अब हाथी का जिस्म जो है वो बहुत बड़ा होता है और उसमें जो है टेम्परेचर भी जो है वो ज़्यादा हो जाता है अक्सर, तो क्या करता है कि उसके कान जो है उसकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बाहर खारिज करते हैं। क्यों, कैसे, एज ईयर्स हैव थाउजेंड ऑफ ब्लड वेसल्स, इनमें जो है वो हज़ारों की तादाद में खून की शरियानें मौजूद होती हैं कानों में, और क्योंकि ये पतले होते हैं, एंड दीज वेसल्स आर क्लोज टू द स्किन, क्योंकि ये कान पतले पतले होते हैं, इसकी बाकी जिस्म की मतलब इसकी स्किन जो है वो पतली होती है कानों की, और ये स्किन पे जो हज़ारों खून की शरियानें मौजूद हैं वो उसके जिस्म का टेम्परेचर को जो है वो नॉर्मल रखने में मदद करती हैं। कैसे कि उसके
बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रिलीज़ करती रहती हैं साथ के साथ, जिसकी वजह से उसका जिस्म जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे रहता है। एलिफेंट हैज़ अ बिग बॉडी, इसकी जो है बॉडी बहुत बड़ी होती है। इट इज़ यूज़ इट्स ईयर एज फैन, ये अपने कानों को जो है वो हिलाता है तो वो पंखे की तरह इसको जो है वो हवा देते हैं। व्हेन हिज बॉडी टेम्परेचर इज़ इंक्रीज, जब उसका जिस्म हाथी को गर्मी महसूस होती है तो वो अपने कानों को हिलाता है और वो पंखे की तरह काम करते हुए उसके जिस्म को ठंडा रखते हैं। आगे देखिए जी, इन्वेस्टिगेट है। इन्वेस्टिगेट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जो है वो ख़त्म हो रही है, नस्लें ख़त्म हो रही हैं जानवरों की, आखिर इसकी वजह क्या है? कल्टीवेशन, हमने जो है बहुत ज़्यादा जो है वो जंगलात को साफ़ करके खेती बाड़ी शुरू कर दी है, एक चीज़। अर्बनाइजेशन, हमने जंगलात को काट के तो शहर बसाने शुरू कर दिए हैं, आबादियाँ जो है वो कायम कर दी हैं वहाँ पे। उसके बाद है डिफ्रॉस्टेशन है, अपने दरख्तों को जो है बिना उनके नताइज की परवाह किए हमने दरख्तों को काटना और उसकी लकड़ी को जो है वो बेचना जो है वो शुरू कर दिया है। हैव डिस्ट्रॉयड द हैबिटेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो उससे क्या हुआ है, क्योंकि जानवरों का तो अब मस्कन यही जंगलात ही है ना, रहने की जगह, उनके घर ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है जी। तो इन फैक्टर्स की वजह से आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इन तमाम वजूहात की वजह से क्या है कि जानवरों का मस्कन ख़त्म हो रहे हैं, घर ख़त्म हो रहे हैं, इसलिए जो है जानवरों की नस्लें जो हैं वो ख़त्म होती आपको दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जितने वो अपने मस्कन में महफूज होते हैं वो कहीं और नहीं होते, इसलिए उनका शिकार जो है वो ज़्यादा किया जाता है और उनकी नस्लें जो हैं वो ख़तरे में हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटिंक्ट एंड इंडेंजर्ड एनिमल्स, ऐसे जानवरों की आपने मिसाल देनी है जो या तो ख़त्म हो गए हैं या उनको की नस्ल ख़त्म होने का खदशा है। तो इसको हमने ज़रा देखिए, इस इन्वेस्टिगेट व्हाट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर मोस्ट लाइकली टू बी एक्सटिंक्ट। यहाँ मैंने कुछ नाम वो डाले हैं जो आपकी बुक में मौजूद हैं, बाकी हमने जो है वो सर्च करके निकाले हैं। तो बंगाल लिपर्ड, बंगाली चीता जो है, पांडा, स्नो लिपर्ड, बर्फानी चीता जो है, ग्रीन टर्टल है, हॉक है, इंडस डॉल्फिन, शार्क्स, वेल्स, गोरिल्ला, सी टर्टल, साइबेरियन टाइगर्स। उसके बाद है एलिफेंट्स, जिराफ्स, मोर लेपर्ड्स, कोरल रीफ्स, ये भी फ़िश की एक किस्म है जो पानी के समंदर के बिल्कुल किनारे किनारे जो है वो हल्के पानियों में मौजूद होती है, क्योंकि इसे सनलाइट की ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा। और फिर बीज हैं, फिर मारखोर है जो पाकिस्तान का नेशनल जो एनिमल है। ये सब ख़तरे में हैं। क्यों ये ख़तरे में है? क्योंकि इनको जो है बहुत ज़्यादा इनका शिकार किया जा रहा है, जिसकी वजह से इन फ्यूचर ख़तरा है कि ये हमेशा के लिए इनकी नस्ल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मोस्टली जो जानवर यहाँ पे देखे हमने वो क्या है, वो हैं जो या तो जंगल में रहते हैं या जो है वो समंदरों में रहते हैं, उनको जो है वो ख़त्म किया जा रहा है शिकार करके। आगे आपको एक एक्टिविटी दी गई है कि आपने एल्बम बनानी है एनिमल्स की, तो आप लोगों ने जो है करैक्टरिस्टिक्स लिखनी है। जैसे वर्टेब्रेट्स की बनानी है, वो जानदार जिनकी कमर की हड्डी होती है, बैकबोन होती है, उनकी एक आप एल्बम बनाने जा रहे हैं। यहाँ मैंने कुछ फीचर्स भी लिखे हैं, जैसा कि कहा गया था कि आपने फ़िश की कुछ यहाँ पे करैक्टरिस्टिक्स दी हैं, ठीक है जी। करैक्टरिस्टिक्स देने के साथ आप लोगों ने जो इसकी तस्वीरें पेस्ट कर देनी है एल्बम में। फिर इसी तरह मैमल्स की आपकी बुक से ही ये ली गई हैं क्वालिटीज़ जो हैं, करैक्टरिस्टिक्स जो हैं मैमल्स की, और साथ इनकी जो है वो तस्वीर आपने पेस्ट करनी है एल्बम में। ये बहुत अच्छा एक होमवर्क है जो यहाँ पे आपको बना के दिया गया है। तो इसी तरह आपने करैक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड्स जो हैं वो लिख देनी है। ये देख रहे हैं आप, मैंने काफ़ी आपकी बुक्स में से लिख दी हैं देख के। तो आप लोग भी इसी तरह से मज़ीद भी सर्च कर सकते हैं नेट से। तो इसके साथ आपने इनकी एनिमल बर्ड्स की पिक्स जो हैं वो आप एल्बम में लगाएंगे। फिर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रेप्टाइल्स है, इसको आप जो है वो लिखें। और उसके बाद ये देखें जी, आपको इनकी पिक्स भी साथ साथ जो है वो पेस्ट करनी है अपनी एल्बम के अंदर। ये आप लाजमी नहीं कि एल्बम कोई एक्सपेंसिव वाला लें, आप ये अपनी नीट कॉपी के अंदर भी इनकी करैक्टरिस्टिक्स और इनकी पिक्चर्स जो हैं वो पेस्ट कर सकते हैं, करैक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। उसके बाद एम्फीबियंस की आपको इस तरह से मिलेंगी।
और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपकी टेस्ट योर नॉलेज के नाम से आपके इसी चैप्टर के यूनिट नंबर 1 के एमसीक्यूज़ हैं जो कि ओवर 100 होंगे, ताकि आप हर जो है एंगल से इस यूनिट को कवर कर सको। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है एमसीक्यूज़ के साथ हाजिर होंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।